डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग जो है क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ेंगे और सारे टॉपिक कवर करेंगे। थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा इसमें। तो हम लोग शुरुआत करेंगे लॉजिक सिस्टम से, पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। लॉजिक सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में, इसमें हाई वोल्टेज corresponds high voltage corresponds to logic 1। ठीक है, यानी कि हम लोग जैसे मान लो कि यहाँ पे दो वोल्टेज लेवल दिया हुआ है, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो हाई वोल्टेज कौन सा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के क्रॉस यानी कि लॉजिक 1 के क्रॉस ही होगा, और ये हमारा लॉजिक 0 के। किसमें? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में। जैसे मान लो दो वोल्टेज के यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में हमारा लॉजिक 1 और -10 वोल्ट में लॉजिक 0। ठीक है, जैसे क्योंकि हमारा डिजिटल जो होता है ना, 0 और 1 के ऊपर ही वर्क करता है। निगेटिव लॉजिक सिस्टम में देखते हैं सर, निगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है। तो इसमें लिख लो लो वोल्टेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू लॉजिक 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, +5 वोल्ट +0 वोल्ट है। तो कौन सा लॉजिक 0 कौन सा लॉजिक 1 होगा? ये हमारा क्या होगा? लॉजिक 0 होगा, और ये हमारा होगा लॉजिक 1। लो वोल्टेज कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिक 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग डुअलिटी के बारे में देखते हैं, जैसे कि डुअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डुअलिटी। तो इसमें लिखा हुआ कि ए पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम विच कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव लॉजिक सिस्टम बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग डुअलिटी का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स है, देखो क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप्स में देखेंगे कि जो प्लस रहेगा उसको हम लोग डॉट से रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से। 0 अगर रहेगा तो उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 रहेगा तो उसको 0 से कर लेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग इसमें ये याद रखते हैं कि हम लोग जो वेरिएबल होता है, कीप द वेरिएबल एज इट। अगर हम लोगों को डुअलिटी लगाना है तो हम लोग वेरिएबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब इसमें हम लोगों को एक और चीज़ क्या देखना है कि हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ बूलियन अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आता है कि इससे बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो देखो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एनालिसिस टूल दैट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ वेरियस डिजिटल सिस्टम। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का यूज करके हम लोग वेरियस डिजिटल सिस्टम का एनालिसिस और डिजाइनिंग दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि सर लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लॉजिक एक्सप्रेशन जो टर्म होता है, ये हमारा क्या बताता है सर? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन डिजिटल सिस्टम इज नोन एज लॉजिक एक्सप्रेशन। जो इनपुट आउटपुट के बीच का जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग लॉजिक ऑपरेशन से दिखाते हैं। ठीक है, अब चलो लॉजिक ऑपरेशन में हम लोग और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, एक बेसिक ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले और ऑपरेशन देखते हैं। सर और ऑपरेशन में क्या होता है? तो और ऑपरेशन में हम लोग 4 केस देखते हैं। अगर हम लोग कोई वेरिएबल है उसको 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा? कोई वेरिएबल है उसको 1 ऐड करते हैं, क्या होगा? कोई वेरिएबल सेम वेरिएबल से ऐड करते हैं तो क्या होगा? अगर वेरिएबल और उसका कम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो क्या होगा? ये 4 केस हमारा यहाँ पे बनता है। सर चारों के बारे में देखते हैं क्या होगा। चलिए, सबसे पहले जो है आपको पता है कि सर हमारा डिजिटल 0 और 1 के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ए का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर मान लो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करना है? a + 0 करना है, तो या तो 1 ले सकते हैं ए का वैल्यू, या तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगर 1 लेते हैं तो 1 + 0 क्या होगा? 1 होगा। अगर 0 लेते हैं 0 + 0 क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो a का वैल्यू है वहीं आ रहा है रिजल्ट में। तो a + 0 हमारा क्या आएगा? a आएगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि सर a + 1 क्या होगा? a + 1 क्या होगा? देखो a + 1 करना है, और आपको पता है कि a का वैल्यू यहाँ पे या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो चलो पहला केस क्या लेंगे? 1 लेते हैं। तो a का वैल्यू 1,
प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है। 1 + 1 ऐड होकर क्या होगा हमारा 0, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, ठीक है। दूसरा केस होता है 0 + 1, क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a + 1 कर रहे हैं हम लोग, a + 1 कर रहे हैं हम लोग, तो हमेशा हमारे पास 1 ही बच रहा है। इस 0 को हटा दो तो यहाँ पे हमेशा क्या बन रहा है 1 ही बच रहा है, हमेशा 1 ही बच रहा है, ठीक है। चलो अब जो है तीसरा केस क्या बन रहा है कि सर हमारा a + a, तो 0 + 0 करोगे तो 0 ही होगा, 1 + 1 करोगे तो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा सेम एज इट इज a आ जाएगा, क्लियर है। अब बात आती है कि a + a कम्प्लीमेंट क्या होता है। a + a कम्प्लीमेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब चलो हम लोग एंड में देखते हैं a.1, a.0, a.a कम्प्लीमेंट। a.1 हमारा क्या होता है a होगा, a.0 कोई भी एक 0 आने से 0 हो जाएगा, a.a हमारा यही होगा, a.a कम्प्लीमेंट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंड ऑपरेशन हो गया, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का कुछ लॉ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर, तो ये हमारा सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए होता है। सबसे पहला पॉइंट ओनली 2 वेरिएबल्स, क्लियर है, ओनली 2 वेरिएबल्स। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, इसमें होता क्या है सर, अगर हम लोग a + b करते हैं या फिर b + a करते हैं तो दोनों इक्वल ही आएगा। अगर a.b करते हैं या फिर b.a करते हैं तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये यूज होता है मोर देन 2 वेरिएबल के केस में। मोर देन 2 वेरिएबल के केस में हमारा यूज होगा, सबसे पहले देखो a + b + c, यानी कि तीनों को एक साथ ऐड किए, या फिर चाहे तो हम लोग a + b को एक साथ ऐड करके c को हम लोग बाद। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों ऑपरेशन हमारा एक साथ हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या केस बन सकता है, अगर हम लोग चाहें तो a को अलग कर सकते हैं, b + c को एक साथ कर सकते हैं, ये तीनों हमारा बराबर होगा। अगर डुअलिटी लगाते हो तो देखो हमारा a + डॉट हो जाएगा, डुअलिटी लग गया, ये भी हमारा एक लॉ बन जाता है, ठीक है। डुअलिटी लगा दिया, इसमें डुअलिटी लगाया ना, प्लस डॉट हो गया। चलो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। पहला इसमें होता है कि a.b + c को अगर हम लोग चाहें तो ab + ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें डुअलिटी लगाएं तो क्या होगा, डॉट हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा डॉट, तो ये दोनों तरफ वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डुअलिटी लगाएंगे, यहाँ डॉट है ना बीच में, ये डॉट है, तो डुअलिटी में क्या बोलते हैं, डॉट को प्लस करते हैं और प्लस को डॉट करते हैं, ठीक है। कोई एक याद रखो, दूसरा खुद से डुअलिटी लगा के यूज कर सकते हो। चौथा देखेंगे डे मॉर्गन्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हर जगह काम आता है। अगर हम लोग जो है a + b के होल कम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारा बराबर होता है इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के। तो ये कैसे होता है, तो देखो डुअलिटी लगा दिए, ये प्लस है तो ये डॉट हो गया, इंडिविजुअल के ऊपर हमारा चला गया। चलो a.b के ऊपर होल कम्प्लीमेंट, अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो डॉट कर देंगे, डॉट है तो प्लस कर देंगे, और इंडिविजुअल के ऊपर हमारा कम्प्लीमेंट चला जाएगा। अगर होल के ऊपर है प्लस में तो हमारा इक्वल होगा डॉट और इंडिविजुअल के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तीसरा केस देखो, अगर मान लो आपका a + b + c + d है, तो देखो पूरे के ऊपर कम्प्लीमेंट है, तो क्या करेंगे, पूरे के ऊपर हम लोग एक एक के ऊपर कम्प्लीमेंट कर देंगे, और प्लस है तो डॉट कर देंगे। चौथा केस देखो, a b c d है, ये पूरे के ऊपर कम्प्लीमेंट है, तो हम लोग एक एक के ऊपर भी कम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो हम लोग कुछ शॉर्टकट देखते हैं। ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1, अब T1 देख लेते हैं। ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1 देखते हैं, T1 से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। T1 से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग T1 देखेंगे। वेट चलो अब मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड, अगर हमारे पास इफ़ फंक्शन दिया हुआ है a + b * c, देन फाइंड f कम्प्लीमेंट, तो कैसे करोगे, देखो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो बाई प्रोसेस जाओगे, f कम्प्लीमेंट करोगे। f कम्प्लीमेंट करोगे तो क्या करोगे, a + b
सी का होल कंप्लीमेंट करोगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे, ये देखो ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, यहाँ डॉट है तो ये प्लस हो जाएगा सी कंप्लीमेंट। अब देखो ये पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट है तो प्लस है तो डॉट हो जाएगा और इंडिविजुअल के ऊपर कंप्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आपका एफ कंप्लीमेंट निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपका एफ कंप्लीमेंट निकल के आएगा। अब देखो, अब हम लोग डायरेक्ट इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कैसे? ये एम ले लो, ये मेथड 2 ले लो। करना कुछ नहीं, हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना ए प्लस बी इन डॉट सी। अब इसका क्या करना है, इफ़ कंप्लीमेंट निकालना है। तो इफ़ कंप्लीमेंट निकालने से पहले क्या करोगे, इसका डुअलिटी निकाल लोगे। डुअलिटी निकालना आसान है, प्लस को डॉट करोगे, लिटरल यानी वेरिएबल के साथ ए बी सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। चलो डॉट है तो उसको प्लस कर दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इंडिविजुअल के ऊपर कंप्लीमेंट लगा दोगे। आसान है कि नहीं है, बताओ। ये हमारा एफ कंप्लीमेंट आ गया। मेथड बहुत आसान है। अब देखो एक और सवाल लो, एक और सवाल लो। ये हमारा शॉर्ट कोड था मेथड 2 वाला, वो शॉर्ट कोड था, क्लियर है। अब बोलोगे सर इससे फ़ायदे क्या हैं। देखो फ़ायदे क्या है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। क्वेश्चन देखो, मान लो फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। बोल दिया कि फाइंड एफ कंप्लीमेंट। तब बताओ इसको प्रोसेस में जाने पे कितना टाइम लगेगा। आप एफ कंप्लीमेंट निकालने से पहले डुअलिटी लगा दोगे। देखो ए डॉट बी डॉट सी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये हमारा प्लस है तो ये यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच डॉट है तो हो जाएगा ए प्लस बी, ये हमारा प्लस है तो हो जाएगा डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ठीक है। अब हमको एफ कंप्लीमेंट निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इंडिविजुअल के ऊपर कंप्लीमेंट लगा देंगे। देखो निकल गया। अब आप बोलोगे सर कि ये हमारा बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं करना, एक बार डुअलिटी लगा के इंडिविजुअल के ऊपर कंप्लीमेंट कर लोगे। देखो छोटा छोटा सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, खुद से ट्राई कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड और दोनों मेथड, ये हमारा शॉर्टकट मेथड से हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन एक और लिख लो। मान लो एफ दिया हुआ है ए बी प्लस सी, उसके बाद से बोल रहा फाइंड एफ कंप्लीमेंट। तो फिर कैसे करोगे, फिर कैसे करोगे। देखो यहाँ पे अगर आप प्रोसेस से जाओगे तो बहुत मेथड है, लेकिन डुअलिटी लगाओ ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है। अब डायरेक्ट हमको एफ कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के ऊपर कंप्लीमेंट ले लेना है। देखो एक लाइन में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो ये इसलिए ये मेथड थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को T1 देखना है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1, ठीक है। T1 देखो क्या होता है सर। T1 लिखते हैं। देखो हमारा अगर कोई वेरिएबल a प्लस बी ए प्लस सी दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में a प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे। देखो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। यहाँ पे देखो a है तो यहाँ पे देखो a होना चाहिए। ये दोनों हमारा सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग लिखते हैं वो देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो हमारा 1 और 3 एक साथ जाएगा, और 2 और 1 और 4 सॉरी 1 और 3 एक साथ जाएगा, 2 और 4 एक साथ जाएगा, ठीक है। 2 और 4 हमारा एक साथ जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये हमारा कैसे हो सकता है ये चीज़ें, तो अब मैं एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्लियर है। चलो एग्जांपल कर ही लो। क्वेश्चन लिखो। मान लो अगर आपके पास a कंप्लीमेंट प्लस बी a कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करोगे। क्या दिख रहा है आपको कि सर ये 1 2 3 4 लिख लिए, अब यहाँ पे ये कंप्लीमेंट, यहाँ पे a कंप्लीमेंट दिख रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। T1 से 1 3 एक साथ जाएगा, 1 3 यानी कि a कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या जाएगा, 2 और 3 एक साथ जाएगा, a कंप्लीमेंट b, ठीक है। a कंप्लीमेंट, एक मिनट, 1 और 4 एक साथ जाएगा ना, हाँ, a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, ठीक है। 1 और 4 एक साथ जाएगा, और हमारा 2 और 3 एक साथ जाएगा, यानी कि b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से a कंप्लीमेंट कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, b प्लस b कंप्लीमेंट, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a कंप्लीमेंट बच जाएगा, ठीक है। कितना आसान है बोलो, यूजिंग T1। ये मतलब हमारा एक बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का। टाइम टेकन नहीं होगा, टाइम बचेगा आपका, टाइम शॉर्ट होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो। देखो अगर आपके पास x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई दिया हुआ है, तब कैसे करोगे बताओ, तब कैसे करोगे इसको। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि सर एक्स और एक्स हमारा एक साथ ही है, एक्स और एक्स हमारा एक ही जैसा है, तो T1 लगा दो, 1 2 3 4, इसमें T1 लगा दो, इसको भी कुछ नहीं करो, ठीक है। चलो T1 लगा दो तो 1 और 4 एक साथ, 1 और 3 एक साथ जाएगा, 1 3 यानी कि x डॉट एक्स, ठीक है, प्लस 2 और 4 वाई, वाई कम्प्लीमेंट, लास्ट वाला टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो y और y कम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, x डॉट एक्स एक्स हो जाएगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई, यानी कि x एक्स कम्प्लीमेंट एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे x और x कम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया कितना आसान है ये, यूजिंग T1। कैसे पहचान करोगे कि हमारा पहला दोनों सेम होना चाहिए, पहला दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करोगे, पहला और तीसरा एक साथ जाएगा, मैं यहाँ हाईलाइटर लगा दे रहा हूँ, पहला और तीसरा एक साथ जाएगा, ठीक है, और दूसरा और चौथा एक साथ जाएगा, ठीक है। चलो अब T2 देखो, T2 क्या है, T2 क्या है वो देखना हमको। T2 में क्या होता है सर, a प्लस बी, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी है, तो इसको लिखते हैं हम लोग ए सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है, इसको कैसे लिखे हैं सर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 2 3 4 है, देखो यहाँ पे पहला ए है, दूसरा ए कम्प्लीमेंट है, यानी कि पहला दोनों में एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होना चाहिए, ए और ए कम्प्लीमेंट। मैं एग्जांपल एक लेके करा रहा हूँ। उसके बाद से इसमें कैसे लिखते हैं, 1 और 4 एक साथ जाता है, 1 और 4 एक साथ जाता है, 2 और 3 एक साथ जाता है, और पहले वाले में क्या हो रहा था, 1 और 3 एक साथ जा रहा था, इसमें 1 और 4 एक साथ जा रहा है, ठीक है, 1 और 4 एक साथ जा रहा है। अब चलो इसको लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो T2 का एग्जाम्पल लेते हैं, b प्लस ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे दिखे कि 1 2 3 4 है, ये b और b कम्प्लीमेंट है, यानी कि एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। अब कैसे लिखते हैं सर, 1 और 4 एक साथ, b और a कम्प्लीमेंट एक साथ, प्लस 2 और 3 एक साथ, यानी कि a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट। यहाँ से a कम्प्लीमेंट कॉमन ले लोगे तो क्या होगा सर, b प्लस b कम्प्लीमेंट। देखो ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही काम आने वाला है, मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम लगना चाहिए, ये हमको मेन ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ये मेनली हमको ध्यान में रखना होता है। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। T1 T2 समझ में आ गया अच्छे से, T1 और T2 अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे T1 T2 का यूज करना है। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखिए अंत तक, और अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, बहुत अच्छे से इसमें कवर कराऊंगा डिजिटल पूरे अच्छे तरीके से। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए।